स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान रहने वाली है, जिसमें हम केवल एक टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, वह है ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 69 यानी कार्यपत्रक संख्या 69 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान रहेगा और आज की दिनांक रहेगी 18 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, जिसमें हम कार्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समझने की कोशिश करें। आज की इस वर्कशीट में हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम को हम समझेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन कुल ऊर्जा का क्या होता है? क्या ये कुल ऊर्जा है, टोटल जो एनर्जी होती है वो कम ज़्यादा होती है, उतनी रहती है, या कहीं इधर उधर बीच में गायब हो जाती है जब एक से दूसरे में जाती है? तो ये कैसे होता है? जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल रही है, ओके, तो इसमें कुल ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहती है, वो उतनी ही रहेगी। इसे ऊर्जा संरक्षण के नियम के द्वारा हम समझ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, जो हमें आज की वर्कशीट में यही एक लाइन समझनी है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। यह है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना इसे नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। चलिए थोड़ा सा और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराई गई, यानी कि m द्रव्यमान है उसका, h उसकी हाइट है। तो प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, mgh, ओके, m द्रव्यमान हो गया, h हाइट हो गई, और g जो हम संवेग की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, वो है यहाँ पर, ओके। और गतिज ऊर्जा यहाँ पर 0 होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर mgh से, लेकिन गतिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि अभी वस्तु है वो गति में नहीं है, ओके, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग 0 है। इस प्रकार कुल ऊर्जा क्या होगी, mgh, क्योंकि कुल ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जोड़ होता है। तो mgh में 0 जोड़ देंगे तो mgh ही रहेगा, ओके, जितनी भी यहाँ पर है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किस में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग अगर हमें v दिया गया है, तो हम गतिज ऊर्जा को 1/2 mv² से निकाल सकते हैं। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब जैसे ही वस्तु नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी और गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ती जाएगी, और जब धरती पर पहुंचेगी तो यहाँ पर उसकी हाइट 0 होगी और इसमें वस्तु का जो अंतिम वेग है वो अधिकतम हो जाएगा। यानी यहाँ पर गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होगी। यहाँ पे देखिए कि जब ऊपर है वस्तु तो यहाँ पर अधिकतम है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। यहाँ पर जैसे नीचे की तरफ गिरती है तो पोटेंशियल कम होती है और काइनेटिक है वो ज़्यादा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा वो अधिक होती है, लेकिन दोनों का जोड़ एक जितना ही रहेगा। ऊर्जा गायब नहीं होनी है, ऊर्जा वहीं रहेगी। और यहाँ पर जब धरती पर गिर गया तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा वो अधिकतम है, और पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी, यानी योग इतना ही रहना है। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है, ऊर्जा गायब नहीं होती, या तो जो टोटल है कुल ऊर्जा है वो उतनी ही रहनी है। चलिए थोड़ा सा और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हमें बताया गया, समझाने की कोशिश की गई है कि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ये होता है अपरिवर्तित ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा कुल ऊर्जा होगा और ये हमेशा एक जैसा रहेगा, यानी ऊर्जा गायब नहीं होनी, वो स्थितिज से गतिज में बदल सकती है, लेकिन जब इनको जोड़ देंगे तो हमें जो यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी वो कुल ऊर्जा होगी। यहाँ पे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को, क्योंकि आज का हमारा सिर्फ एक यही टॉपिक है कि हमें ये समझना है कि ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या, ऊर्जा कहाँ जाती है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें जितनी कमी आएगी वो गतिज ऊर्जा में
बढ़ती जाएगी। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा है वो 3 है, गतिज ऊर्जा है वो 0 है। अगर यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 2 होगी तो यहाँ पे ये 1 यहाँ चला जाएगा। ओके, केवल रूपांतरण होगा, ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इसमें हमें 3 आसान से प्रश्न दिए गए। ओके, तो इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया गया है उसको मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, हम हल नीचे करने वाले हैं। यहाँ पे बात की गई है कि हमें ये सारणी भरनी है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया, हमें हाइट दी गई, h दिया गया। ओके, स्थितिज ऊर्जा हमें बतानी है, गतिज ऊर्जा बतानी है और कुल ऊर्जा बतानी है। तो ये पहले 4 मीटर है, फिर 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर, सिर्फ यही बदल रही है। बाकी उसका जो मास द्रव्यमान एक बराबर रहेगा और यहाँ पर जो जी दिया गया है वो भी एक समान रहना है, सिर्फ ये बदल रहा है। तो यहाँ पे जैसे 800 है, ओके, शुरुआत में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गति नहीं है तो ये 0 होगा नेचुरली, और टोटल है 800 प्लस 0 कितना होगा, 800 जूल होना है। तो ये कैसे निकलेगा, हम ये नीचे हल करने वाले। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें। पहला जो क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण नियम लिखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या, ये हमें बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है। इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया कि गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है तो वो कुछ समय के बाद विराम अवस्था में आ जाता है, क्यों आ जाता है, अंततः उसकी ऊर्जा जाती कहाँ है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है कि अगर ऊर्जा गायब हो गई तो कहाँ गई है। तो गोलक की ऊर्जा लगातार घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में प्रयोग में आती है और खर्च की गई ऊर्जा किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी यानी कि उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। लेकिन यह ऊर्जा की संरक्षण नियम का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है, उसी नियम के अनुसार हो रहा है। यहाँ पर जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है गोलक की गति धीमी हो जाती है और वह विराम अवस्था में आ जाता है, और ये ऊर्जा किस में बदली, उसमें ऊर्जा में बदल गई है, गायब नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है जिसमें हमें टेबल कंप्लीट करनी है। हमें पहले प्रश्न को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है, ओके, ऑब्जेक्ट है, उसका जो वजन है, भार है, मास है, द्रव्यमान है वो 20 किलोग्राम है और ऊंचाई है 4 मीटर। ओके, उससे गिराया जाता है। तो निम्नलिखित जो सारणी दी गई, एक सारणी है, उसको हमें पूरा करना है। इसमें हमें जी दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ओके, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो उसमें हमें m दिया गया है 20 किलोग्राम, h जो दिया गया है वो है 4 मीटर है और g दिया गया है वो 10 दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया गया है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या निकालेंगे, mgh रहेगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से गुणा करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से गुणा करेंगे और 800 जूल आ गया। ये हमें पहले शुरुआत में दिया गया टेबल में। यानी कि हमारा 4 मीटर अगर हाइट है तो ये हमारा रहेगा 800 स्थितिज ऊर्जा, और जो गतिज ऊर्जा वो 0 रहेगी क्योंकि वो रेस्ट में है अभी तो, और टोटल हो जाएगा 800। पहली सारणी हमारी ऐसे पूरी होगी। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर ये हाइट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हाइट दूसरी जो टेबल है उसमें क्या की गई, हाइट को चेंज कर दिया गया कि अगर हाइट है, यहाँ पर मैंने m लिखा है, m नहीं लिखना, यहाँ पे h लिखना है, कि अगर हाइट है वो 3 मीटर हो गई यहाँ पर। तो अब हमें क्या निकालना है, mgh, m हमारा 20 रहेगा और यहाँ पर जो g रहेगा वो 10 रहेगा, 10 ही दिया गया है। हाइट अब 3 मीटर हो गई तो इसको हम करेंगे कैलकुलेशन, तो हमारा आएगा 600 जूल। तो टोटल जो एनर्जी है वो तो एक ही रहेगी ना, टोटल कितनी थी 800 जूल। 800 में से अगर हम 600 निकाल देंगे तो 200 जूल जो है वो गतिज ऊर्जा है। 600 प्लस 200 को ऐड करेंगे तो कुल ऊर्जा अपनी कितनी होगी, 800 जूल। उसके बाद जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट दिया गया उसमें फिर से हाइट को चेंज किया है। मैंने यहाँ पर फिर से ही m लिखा है सभी में ही, तो यहाँ पर मैंने m लिख दिया, h रहेगा, h 2 मीटर कर दिया। तो mgh को दोबारा से यूज करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 2, यानी कि 20 को 10 से गुणा करेंगे और यहाँ से 2 से गुणा करेंगे तो 400 जूल आ गई, और 800 जूल टोटल है। तो टोटल में से 400 निकाल देंगे तो 400 जूल ही गतिज ऊर्जा रह गई। 400 प्लस 400 को हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 800 जूल, यानी कि कुल उतना ही रहेगा, कुल तो उतनी ही रहनी है। उसके बाद चौथे में इन्होंने फिर हाइट को चेंज कर दिया। हाइट को यहाँ पर क्या किया गया, 1 मीटर किया गया। यहाँ पर फिर से मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर h रहना है और ये 1 मीटर रहना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, mgh में 20 गुणा 10 गुणा 1 करेंगे हम,
20 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 200 जूल आ जाएगा। तो 800 जूल में से 200 माइनस करेंगे तो 600 जूल गतिज ऊर्जा और 200 जूल है स्थितिज ऊर्जा, टोटल 800 ही रहना है। ओके, तो ये तो कैलकुलेट करके मैंने बताया, सिंपल से MGH में वैल्यूज़ पुट करनी है, कर लोगे। अब ये है कि टेबल को फिलअप करना है, जरूरी नहीं कि आप ये कैलकुलेशन करो, आप सीधा ही इस टेबल को कर सकते हो अगर करना चाहो तो। टेबल ऐसे हमें फिलअप करनी है। तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट में स्थितिज ऊर्जा 800 है, तो गति 0 है, टोटल 800 है। अब टोटल तो एक जैसी रहनी है, 800 800 800। यहाँ पे 600 है तो गतिज जो है वो 200 हो जाएगी। ये 400 है तो ये 400, ये 200, 600 और टोटल 800। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगी। वैसे भी इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।